ओके। ओम साई राम, जय साई राम, श्री साई राम। बाबा के भक्तों को बाबा का आशीर्वाद कृपा मिलती रहे, इसीलिए बाबा की ही असीम कृपा आशीर्वाद से मैं बाबा का पारायण जो डेली कर रही हूँ आज तक कर पा रही हूँ। बाबा की कृपा सभी उन भक्तों के लिए जो बाबा के ऊपर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा सबूरी करते हैं। और बाबा ने तो स्वयं कहा है, जो भी सच्चे हृदय से मेरे श्री साई सचरित्र का पाठ पढ़ता है, सुनता है, मेरी असीम कृपा सदैव उनके साथ बनी रहती है। जो भी भक्तगण सच्चे हृदय से बाबा को एक बार पुकारे, दिल से प्रेम से, बाबा स्वयं आ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूनम। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। एनएलपी, एचआरए, ईएफटी, मेडिटेशन, इन सारी चीजों को मैं डेली लाइव अपने 8:30 में ग्रुप हीलिंग के साथ करती हूँ। अगर आप इन सर्विसेज में और इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बाबा के आशीर्वाद कृपा आशीर्वाद सभी पे बनी रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैट में ओम साई राम लिखकर बाबा के असीम कृपा आशीर्वाद को पाइएगा। साथ ही साथ शेयर कीजिए। बाबा के असीम कृपा आशीर्वाद सभी भक्तों पे बनती रहे, इसी तरह आगे बढ़ते रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए, आज बाबा का आशीर्वाद से, बाबे की ही प्रेरणा से अध्याय 48 हम पढ़ने वाले हैं, जो कि सदगुरु के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। जिसमें श्री शेवड़े, श्री सपनेकर, वे श्रीमती सपनेकर, संता संतति दान, इन विषयों पे हम पढ़ेंगे। अध्याय प्रारंभ करने के पूर्व किसी ने हिमापन से प्रश्न किया, साईं बाबा गुरु थे या सदगुरु? इसके उत्तर में हेमापन ने सदगुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन किया है। सदगुरु के लक्षण जो वेद और वेदांत तथा छह शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो, तथा जो अपने स्वच्छ से क्रियाओं से नियंत्रण व सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोशति संख्या का जाप करने का आदेश दे, और केवल अपने वाक चतुराई से ही होने वाले जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो, तथा जिसने स्वयं आत्म साक्षात्कार ना हुआ हो, वह सद्गुरु नहीं। वरन जो अपने आचरण से लौकिक व परलौकिक सुखों से विपरीत की भावनाओं का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसवादन करा दे, तथा जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मानुभूति करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्मा साक्षात्कार से वंचित हो, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं? सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्यों से कोई लाभ या सेवा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने के लिए ही उघात रहते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता है कि मैं कोई महान हूं और मेरे शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदस्य या ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सदगुरु की मुख्य विशेषता यह है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते, और न उन्हें अपने ज्ञान का ही लेश मात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा, रंग, स्वर्ग, उपवर्ग सभी एक समान है। हेमापत कहते हैं कि जो गत जन्मों के शुभ संस्कारों से परिणाम स्वरूप ही श्री साई सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे अपनी युवावस्था में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह ना किया करते थे। ना उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, ना घर बार था, और ना ही उन्हें किसी का आश्रय प्राप्त था। 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विचलन था। वे निर्भर होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते एवं सदा सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्टा है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें, तो ज्ञान को ज्योति आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता। इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति व गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जानी पड़ती हैं?
प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमकार के हृदय उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित और वही मोक्ष का कारणभूत है। यदि कोई व्यक्ति कुलिशित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरणों को पकड़ लेता है, तो भी वही निश्चित है कि अवश्य तर जाएगा। ऐसा ही कथा नीचे दर्शाई गई है। श्री शेवड़े अकालकोट सोलापुर जिला के श्री सापनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनके अपने सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुए। अन्य और भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हुए और सबने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तर से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य है। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपवास किया, तब शेवड़े ने कहा, यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है, तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबकी सफलता देने वाले हैं। श्री शापनेकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शावड़े से पूछा, ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो? उन्हें उत्तर दिया कि वे एक फकीर है जो शिरडी अहमदनगर की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष है। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, परंतु वे उनसे अद्वितीय है। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित ना हो, तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य सफलता पाऊंगा। श्री सापणेकर को उनके अपने मित्र की ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, तब सापणेकर को भी यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सापणेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात आकलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्ष के पश्चात उनके इकलौते पुत्र के गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गंगापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्वता ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें शिवड़े के वचने तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो और उन्हें विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया, तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। सापनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनकी समक्ष उपस्थिति होना चाहिए। किसी ने उन्हें बताया कि बाला शिंपी का नाम सुझा दिया। सापनेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों के एक मित्र मूल लेकर मस्जिद में आए। बाला शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। बाबा ने सापनेकर की ओर संकेत कर कहा कि यह तो इसके सापनेकर की तरह इशारा करके यार का है। क्या वह कहकर हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिंपी के संकेत पर जब सापड़ेकर उन्हें प्रणाम करने लगे, तो वे पुनः चिल्ला पड़े और चल हट। सापड़ेकर की समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकालने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता है। आखिर सापड़ेकर खिन्न हृदय शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी ना कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिलेगी। श्री सापड़ेकर 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति न आई। वे गंगापुर गए, जहाँ उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे माड़ेगांव विश्राम के लिए पहुंचे और वहां से ही काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न एक गागर लेकर लक्कड़शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है। वहां नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा,
मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वह खाली गागर लेकर ही लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट से उनकी निद्रा भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोल दी। यह स्वप्न उसने अपने पति से सुनाया। उन्होंने इसे शुभ शगुन जाना और वे दोनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां उपस्थित न थे। वे लिंडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उनका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गया। अपनी पद्धति के अनुसार वे तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उधर शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हो रहा करता था। मैंने अनेक उपचार किए परंतु मुझे कोई लाभ ना हुआ। मैं औषधि से ऊब उठा क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ ना हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रही। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती साम्प्टेकर की थी। उनकी पीड़ा जैसे बाबा ने अभी कही स्वर्थ मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। संतति दान। अब श्री साप्टेकर दर्शन के लिए आगे बढ़े परंतु उनका पूर्वतः वचनों से ही स्वागत हुआ कि चल हट। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न हैं और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी। और जब उन्हें अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी सामने कर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गडेरिन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। बाबा वे सदैव की भांति एक बनी की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेक परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सापनेकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जो कथा वे सुना रहे थे वह तो मेरी है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी है और सबके हृदय का पूरा पूरा रहस्य जानते हैं। वह विचार उनके मन में आया था कि गडरिन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सापनेकर की ओर संकेत कर कहने लगे, ये भला आदमी मुझ पर दोष आरोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों के प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के घर में ले ला दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपने वरद हस्त सपने कह करके सिर पर रख दिया और उसे सत्वाना देते हुए कहने लगे, ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूरा विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सापनेकर को हृदय गदगद हो उठा। अब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर निवेद आदि लेकर सप्तनिक मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य निवेद चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़े का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे तो उन्हें विचार आया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्हें और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्यराशि प्राप्त है। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे मांगा। जब सापनेकर ने उसे हर्ष से दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वह दंपति फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे श्री साईनाथ, आपके रण हम किस प्रकार उतार सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हम दोनों पर आप सदैव कृपा करते रहिए क्योंकि हमारे मन में
सोते जागते हर समय ना जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनको दो पुत्र भास्कर और दिनकर और उत्पन्न हुए। इस प्रकार सपने कर दंपति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं होते। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रभुस्तु शुभम भवतु। प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। जिससे मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, ऐसे कर दो सब कुछ कर दो, फिर अगर हम उन्हीं को जाके कुछ अर्पण करते हैं, तो जिससे मांगा है उसी को दिया तो क्या दिया। देना है तो दिल से प्यार करो, दिल से समर्पण करो, दिल से नमस्कार करो। खुशी से एक बार उनकी आंखों में आंखें डाल के, बाबा जो दिया बहुत दिया, आगे भी जो देना बहुत अच्छा देना, मेरे लिए मेरे परिवार के लिए जो अच्छा हो तुम वो देना। अपने कष्ट सुनाओ, दुख है वो सुनाओ, जो मांगना है मांगो, पर मांग के छोड़ दो, छोड़ दो उन पर। उनको जब जो सही लगेगा, जिस दिन जो लगेगा वो दे देंगे। देर है अंधेर नहीं, बस कमी विश्वास की है। विश्वास बनाए रखो, साईनाथ सब कुछ करते थे, है और रहेंगे। साईं बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। ओम साईनाथाय नमः। जय श्री साईनाथाय। सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की सदा ही जय।